हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम साइकस की एक वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वर्तमान स्थिति में दुनिया भर में इन साइकस की लगभग 300 से ज़्यादा जीवित प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से ज़्यादातर प्रजातियाँ एशिया और दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये साइकस और साइकैड्स की प्रजातियाँ वनस्पति जगत में पृथ्वी की सबसे पुरातन प्रजातियों में से एक है। इन पौधों की हिस्ट्री लगभग 200 से 280 मिलियन वर्ष पहले की, मतलब डायनासोर युग से भी पहले की है। इसलिए इन साइकस के पौधों का हमारे अर्थ हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान होने के कारण इन पौधों को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अब तक पृथ्वी पर आई हुई प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि हिमयुग, धरती के अंदर हुई टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, जिससे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आया हुआ भौगोलिक बदलाव, ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं में से यह प्रजातियां गुजरी है और बड़े स्ट्रगल के साथ इन्होंने अपने वंश को बचाया है। उन प्राकृतिक आपदाओं में जहां डायनासोर जैसी बड़ी प्रजातियां खत्म हो गई, वहां उससे भी पुरानी यह साइकस की प्रजातियां अब भी पृथ्वी पर जीवित है। हालांकि इन साइकस की भी बहुत सी प्रजातियां अब लुप्त हो चुकी है। उनमें से कुछ प्रजातियों को लैंडस्केपिंग पर्पज़ में हमारे गार्डन में ग्रो किया जाता है। दोस्तों, इस साइकस की प्रजाति का साइंटिफिक नेम साइकस सर्किनेलिस है, जिसे कॉमनली क्वीन सैगो या फिर सैगो पाम कहा जाता है। अन्य सामान्य नामों में इसे झूठा साबूदाना या फिर फर्न पाम भी कहा जाता है। इस साइकस को साबूदाना पाम इसलिए कहते हैं कि इसके कुछ भागों से साबूदाना बनता है, लेकिन उसकी कुछ तकनीकी प्रोसेस होती है। ज़्यादातर कच्चे स्वरूप में इसके बीज और इसके शरीर के कुछ भाग थोड़ी विषाक्तता दिखाते हैं, लेकिन कुछ बॉयलिंग विधि की प्रोसेस के तहत उस विषाक्तता को निकाला जाता है। दोस्तों, मूल रूप से हमारे भारत का नज़दीकी देश श्रीलंका इन पौधों का मूल निवास है। मूल रूप से श्रीलंका और हमारे दक्षिणी पश्चिमी भारत के भौगोलिक एरियाज में प्राकृतिक रूप में पर्णपाती जंगलों में यह प्रजातियां बढ़ती पाई जाती है। सी लेवल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक इन्हें सर्वाइव करते पाया जाता है। इस क्वीन सैगो पाम के मेल और फीमेल ऐसे दो कैटेगरीज के पौधे आते हैं, लेकिन कॉमनली उसे क्वीन सैगो ही कहा जाता है। हमारे भारत में इन साइकस की लगभग 14 प्रजातियाँ पाई जाती है। दोस्तों, इन साइकस का तना या ट्रंक हाथी के पैरों या सूंड जैसी सिमिलरिटी दिखाता है। उस सिंगल ट्रंक के ऊपर राउंड शेप में इनकी पत्तियां विकसित होती है। यह गहरी हरी हल्की चमकदार पत्तियां पोषण अनुसार लगभग 7 से 9 फीट लंबी होती है। हमेशा परमानेंट एवरग्रीन रहने वाली इनकी पत्तियों की ब्लेड लेंथ लगभग 8 से 12 इंच होती है। इस क्वीन सैगो पाम की ग्रोथ बहुत ही धीमी होती है। एवरेजली हर साल इनकी पत्तियों की सिर्फ एक ही लेयर विकसित होती है और इसीलिए इनकी ट्रंक की ऊंचाई से इनकी आयु या जीवन काल नापा जाता है। इनका ट्रंक साइज में और ऊंचाई में जितना ज़्यादा होता है, उतना यह पौधा पुराना होता है। प्राकृतिक रूप में यह क्वीन सैगो पाम पूर्ण हाइट में 12 से 15 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ते पाए जाते हैं। हाइट में इनकी ग्रोथ हर साल 6 इंच से भी कम होती है, मतलब 10 फीट की एक एवरेज ऊंचाई तक पहुंचने वाला यह सैगो पाम तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र का हो सकता है। इससे एक बात हम इमेजिन कर सकते हैं, 10 फीट तक बड़ा एक पाम लगभग हमारी एक पीढ़ी देख चुका होता है। इनका जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है। इनके नेटिव के मूल जंगलों में लगभग 1000 वर्षों के कुछ साइकस के पेड़ अभी भी मौजूद है और हमारे सिविलाइजेशन में, हमारी बागवानी की दुनिया में हम इंसानों द्वारा लगाया गया लगभग 230 साल पुराना साइकस का पेड़ लंदन के केव गार्डन में आज भी मौजूद है, जहाँ एक क्वीन सैगो अपनी परिपक्व आकार में 12 से 15 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। वहाँ इसके लीव्स का ऊपर का क्राउन 15 से 20 फीट का राउंड सर्कल बना सकता है। इसलिए सदियों तक बना रहने वाला यह क्वीन सैगो का पौधा हम हमारे गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी स्पेस ज़रूरी है। दोस्तों, यह क्वीन सैगो का पौधा ज़्यादातर पूर्ण सनलाइट वाली स्थिति में बढ़ने वाला पौधा है। प्राकृतिक आवास में यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में ही सर्वाइव करते हैं। साथ में हल्के फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में भी यह पौधे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी सूरज की रोशनी इन पौधों की ग्रोथ के लिए नितांत आवश्यक होती है। इसलिए इन पौधों के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आने वाले हमारे इंडिया समेत बाकी देशों में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के साइड का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर ज़्यादातर सर्दियों में सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में यह एरिया सन फेसिंग एरिया रहता है। अगर हम इस क्वीन सैगो पाम के पौधे को गार्डन की खुली ज़मीन में लगाते हैं, तो वह जगह ज़्यादातर इस पौधे के लिए अनमूवेबल परमानेंट जगह होती है।
और अगर हम इन्हें पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो इनके लिए बड़े कंटेनर ही बढ़िया विकल्प है, क्योंकि इन पौधों का लाइफ साइकिल 2-4 वर्षों का नहीं बल्कि सालों का होता है। दोस्तों, इस साइकस के पौधे का एक खास फीचर यह है कि यह ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। साथ में पौधा खुद ही अपनी नाइट्रोजन की प्रमुख सप्लाई को पूरा करता है। इनकी जड़ें इस तरह जमीन की सतह पर फ्लैट पोजीशन में फैलती है। साइंटिफिक भाषा में इन्हें कोर्लोइड रूट्स कहा जाता है। हमारी कुछ फसलों के रूट्स की तरह इनके रूट्स के शीर्ष पर भी कुछ गांठें होती है और इन्हीं गांठों में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसे नीला हरा शैवाल भी कहते हैं। और यह साइनोबैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन को फिक्सिंग करके इन पौधों को दे देता है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रोसेस में भाग लेने वाली इनकी जड़ों की वजह से इनकी अलग अलग प्रजातियां बंजर भूमि में भी जीवित रहने में सक्षम हो पाई है। यह पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति स्वयं करता है, इसलिए इसकी पत्तियां हमेशा एक ग्रीनरी मेंटेन करती है। इसलिए हमारी गार्डन की मिट्टी में एक बार यह सैगो पाम का पौधा सेट होने पर इसके फर्टिलाइजर के बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली विंटर सीजन को छोड़कर इनकी जड़ों के पास पौधे की ग्रोथ अनुसार ऑर्गेनिक बेस खाद हम इनको दे दें तो उतनी सप्लाई से ही यह पौधे अपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी के बजाय ऑर्गेनिक बेस ही हमें यूज़ करना है। साथ में इनकी पानी की ज़रूरत भी एक बार पौधा सेट होने के बाद नॉर्मल से लो कैटेगरी में आती है। प्राकृतिक रूप में भी बहुत कम पानी वाली जगह में भी यह प्रजातियाँ जीवित रहती है। इसलिए इन साइकस के पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग हमें नहीं करनी चाहिए। बस मिट्टी अच्छी तरह से सूखने के बाद ज़रूरत अनुसार इनको हल्का पानी देना चाहिए। खुली ज़मीन के बजाय अगर पौधे कंटेनरों में लगाए गए हो तो अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के साथ अच्छे ड्रेनेज होल भी चाहिए, जिससे एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। साथ में प्रूनिंग के माध्यम से इनके डेड लीव्स को रिमूव करके इस पौधे को एक अच्छा लुक हम दे सकते हैं। दोस्तों, इस सैगो पाम का प्रोपगेशन इसके ट्रंक पर लगने वाले सीड्स से हम कर सकते हैं, लेकिन वह प्रोसेस बहुत लंबी होती है। इसलिए एक वेल सेट पौधे को प्लांट नर्सरी से खरीदकर हम हमारी गार्डन में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि आम पौधों की तुलना में इनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इन पौधों को बीजों से उगाकर उन्हें सेट करने तक नर्सरी वालों का भी एक बड़ा पीरियड बीत जाता है। दोस्तों, इस एंडलेस नेचर में पौधों की प्रजाति में एक तरफ एक दिन में ही अपना जीवन काल पूरा करने वाले पौधे भी है और वही दूसरी तरफ सदियों तक जीवित रहने वाले इस साइकस जैसे पौधे भी पाए जाते हैं। लेकिन डायनासोर युग से भी पहले की यह क्वीन सैगो प्रजाति अब पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पर आ पहुंची है। इसे IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब तक इसकी 60 से 70% आबादी खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो हमारी प्लांट गैलरी में दूसरे छोटे पौधों के साथ अगर हम इस क्वीन सैगो पाम का एक पौधा लगाएंगे तो शायद यह प्रजाति लुप्त होने से बच जाएगी, क्योंकि अगर एक बार हम कुदरत की ओरिजिनल क्रिएशन को खो देते हैं तो दोबारा हम उसकी निर्मित नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।